इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल के डायग्राम को समझेंगे। पहले देखते हैं कनाल क्या होता है। कनाल का मतलब होता है पाइप। एलिमेंट्री कनाल क्या है? एक पाइप जो मुंह से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। ये मुंह से लेके एनस तक के बीच का जो पूरा रास्ता है, पूरा जो कनाल है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। दूसरे तरीके से समझते हैं, खाना जिस रास्ते में ट्रेवल करता है, अभी खाना बॉडी में एंटर कहाँ करता है? माउथ में। और निकलता कहाँ है? ये एनस में। माउथ से लेके एनस तक का जो रास्ता है, इसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। शुरुआत में यहाँ माउथ है। माउथ की जो कैविटी है उसको बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनमें सलाइवा बनता है और ये जो सलाइवा है, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद टंग है। टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्सअप करता है। टीथ भी है। टीथ खाना को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है। यहां से खाना हम निगलते हैं और फिर ये आता है फूड पाइप में। ये फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस है। फूड पाइप जाकर मिल जाता है स्टमक के साथ। स्टमक एक बड़ा सा ऑर्गन है। स्टमक से बाहर निकलने के बाद एक पतली सी पाइप होती है जो काफी लंबी होती है, काफी घुमावदार होती है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें मेनली डाइजेशन के ज्यादातर एक्टिविटीज होते हैं और डाइजेस्टेड फूड को ज्यादातर यहीं एब्जॉर्ब किया जाता है। मेन डाइजेशन यह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक मोटी सी पाइप है जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसका दूसरा नाम कोलोन भी है। लार्ज इंटेस्टाइन के आखिर में यहाँ एक चैम्बर होता है जिसको रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जिसको अभी फीकल मैटर कहते हैं, ये टेम्पोररीली स्टोर किया जाता है, जिसको बाद में एनस ओपनिंग को कहते हैं। एनस के थ्रू इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं आउट ऑफ बॉडी। तो ये है एलिमेंट्री कनाल। ये कनाल जो माउथ से शुरू होता है और एनस पर खत्म हो जाता है। अभी इस एलिमेंट्री कनाल के साथ दो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। एक है हमारा लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा नहीं है। ये एलिमेंट्री कनाल के साथ एसोसिएटेड है, जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसलिए ये जो पूरी डायग्राम है, इसको एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, लीवर बाइल बनाता है। बाइल हमेशा बनता रहता है और उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से बाइल को डिस्चार्ज किया जाता है यहाँ स्टमक के बाद और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट शुरुआत में। वहीं पे पैनक्रियाज की भी ओपनिंग होती है। लीवर बाइल बनाता है और पैनक्रियाज बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, और इन दोनों का डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को वेस्टिज ऑर्गन भी कहते हैं। वेस्टिज ऑर्गन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो कभी हमारे पूर्वजों में यूजफुल था, लेकिन अभी हमारे बॉडी में कोई भी सिग्निफिकेंट इसका फंक्शन नहीं है। स्टमक का जो चैम्बर है, इसके ऊपर ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम मसल का एक लेयर है जिसके एक तरफ हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ लंग होता है। तो ये डायफ्राम के मूवमेंट से ही लंग में पैसिव ब्रीदिंग होता है। ये आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के रूप में आप याद रख सकते हैं। ये जो डायग्राम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। इस एलिमेंट्री कनाल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। अभी हार्बीवोरस क्या हुआ? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जैसे हिरन हुआ, बकरी हुआ। कार्निवोरस क्या हुआ? फ्लेश ईटिंग एनिमल, जैसे शेर हुए, बाघ हुए। ठीक है, हार्बीवोरस के एलिमेंट्री कनाल ज्यादा लंबे होते हैं, कार्निवोरस के एलिमेंट्री कनाल छोटे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट को डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और फ्लेश को डाइजेस्ट करना रिलेटिवली आसान होता है। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछता भी है, हार्बीवोरस के एलिमेंट्री कनाल लंबे होते हैं, मतलब हिरन का एलिमेंट्री कनाल ज्यादा लंबा होगा और बाघ का एलिमेंट्री कनाल रिलेटिवली छोटा होगा। एक दूसरी बात जो बुक में दी हुई है, स्टमक के बाहर यहाँ पे एक सर्कुलर मसल पाया जाता है जिसको स्फिंक्टर मसल कहते हैं। ठीक है, ये है स्फिंक्टर मसल। ये खाने को कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे डिस्चार्ज करता है। ये जो हार्बीवोरस है और ये कार्निवोरस, ये तो हम एनिमल के लिए यूज करते हैं। आदमी के लिए टर्म यूज करते हैं, वो होता है ओमिनीवोरस। ठीक है, ओमिनीवोरस का मतलब होता है जो प्लांट और फ्लेश दोनों खाता है। लेकिन मेनली एक और डिवीजन है जिसको हम कहते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अभी आपके मन में आएगा कि हार्बीवोरस और वेजिटेरियन में क्या अंतर है, कार्निवोरस और नॉन वेजिटेरियन में क्या अंतर है। आदमी का जो मेन डाइट है वो हम लोग आग पे पका के खाते हैं, जबकि एनिमल्स का जो डाइट है वो रॉ डाइट है। जैसे एनिमल अगर प्लांट खाएगा तो वो बिना पकाए हुए खाएगा। ह्यूमन के टर्म में हम कहते हैं वेजिटेरियन,
जो कि अगर हम लोग घास खाते हैं, घास का मतलब पालक का साग हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, ये तो कच्चे में। लेकिन सब्जियां और जो खाते हैं वो पका के खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पका के उबाल के खाते हैं। तो हमारा जो वेजिटेरियन डाइट हुआ, इसका मतलब वो प्लांट बेस्ड डाइट है, लेकिन वो आग पे पका के खाया हुआ है। तो एनिमल्स के टर्म में हम लोग यूज करते हैं हार्बीवोरस और कार्निवोरस, और ह्यूमन के टर्म में हम लोग यूज करते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। थैंक यू।